होर्मुज जलडमरू मध्य, दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम नस। अमेरिका को लगा था कि दबाव डालकर वो ईरान को झुका लेगा, लेकिन तेहरान से एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। ईरान झुकने के बजाय अब एक नया और बेहद आक्रामक दांव चल रहा है। सुप्रीम लीडर ने अपनी पूरी कोर टीम ही बदल डाली है। जिन चेहरों को आगे लाया गया है वो कोई आम नेता नहीं, बल्कि अमेरिका की आंखों में खटकने वाले हार्डलाइनर हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर अमेरिका को एक कड़ा संदेश है। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खामेनेई ने कुछ बहुत ही अहम बदलावों का ऐलान किया। मोहम्मद बागेर ज़ोलगद्र को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के सेक्रेटरी पद से हटाकर सुप्रीम लीडर ने उन्हें सीधे अपना रणनीतिक सलाहकार बना लिया है। अब ज़ोलगद्र कोई आम नौकरशाह नहीं है, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। मार्च में ही उन्हें SNSC का जिम्मा मिला था। अब उनका सीधा सुप्रीम लीडर के पास पहुंचना बताता है कि ईरान की सत्ता का पूरा कंट्रोल कट्टरपंथियों के एक बहुत ही छोटे और भरोसेमंद घेरे में सिमट रहा है। यही नहीं, मुस्तफा खामेनेई ने एक और दिग्गज IRGC कमांडर मोहसिन रेजाई को SNSC में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। आसान भाषा में समझें तो ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा समिति में अब सीधे तौर पर सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दबदबा और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। ये फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए अमेरिका के सामने बहुत ही कड़ी शर्तें रख दी। ईरान साफ कह चुका है कि जब तक सैन्य दबाव खत्म नहीं होता, पाबंदियां नहीं हटती, उसके फ्रीज किए हुए फंड्स वापस नहीं मिलते और युद्ध के नुकसान का हर्जाना नहीं दिया जाता, तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। ज़ोलगद्र ही वो शख्स थे जो होर्मुज को लेकर ईरान की इस सख्त रणनीति को लीड कर रहे थे और अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए टेंशन की बात है। न्यूज आउटलेट एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दरवाजे से बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है और जब तक अमेरिका इस्लामाबाद मेमोरेंडम का उल्लंघन बंद नहीं करता, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। इस पूरी कहानी में एक एंगल और है। ईरान के भीतर भी एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। यह सब तब हुआ जब राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने कार्यकाल के तीसरे साल में प्रवेश किया और सुप्रीम लीडर से खास मुलाकात की। पेजेश्कियन की सरकार देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहती है, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दुनिया से संबंध बेहतर करने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ IRGC सेना के इन कमांडर्स का मानना है कि ईरान को सैन्य दबाव बनाए रखना चाहिए और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहिए। मुस्तफा खामेनेई ने नई नियुक्तियों से यह साफ कर दिया है कि भले ही सरकार अर्थव्यवस्था पर फोकस करे, लेकिन देश की सुरक्षा और रणनीतिक नीतियां सीधे तौर पर उनके और उनके सैन्य कमांडरों के हाथ में ही रहेंगी। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या मुस्तफा खामेनेई की ये नई टीम अमेरिका के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएगी या फिर कड़े तेवर दिखाकर टेबल पर कोई मोल भाव करने की ये कोई नई रणनीति है। ओमान जैसे मध्यस्थ देशों के लिए ये चुनौती और भी बढ़ गई है। अगर होर्मुज का रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो दुनिया भर में ऊर्जा संकट आ सकता है, महंगाई बेकाबू हो सकती है। मुस्तफा खामेनेई ने अपना मोहरा चल दिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर टिकी है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का ये दांव अमेरिका को झुका पाएगा या फिर ये किसी बड़े युद्ध की शुरुआत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।